तो जो हमारा यस्टरडे क्लास था उसमें हमने जो भी रूल्स थे, जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी डेफिनेशन था, कैसे आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके जितने भी थ्योरी था और जो भी एग्जांपल था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से कवर करा। आज जो रूल्स मैंने आपको लिखाए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको वो रूल लगाना भी आ जाए अपने क्वेश्चंस में। तो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं और आपने कोशिश करना है कि जो रूल्स आपने कल पढ़े हैं उन रूल्स का यूज आप यहाँ कर सके। तो बेसिकली आज का काम हमारा यही है कि सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रूल फॉर मेकिंग एग्जैक्ट फॉर्म। जैसे आपका कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म बनता है तो आपको पता है कि आपका सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है। तो उसे करने के लिए हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं सबसे पहले, और हमने चेक करना है कि जो रूल हमें लिखाए गए हैं प्रीवियस लेक्चर में वो यूज करना आना चाहिए। उन्हें सिर्फ याद नहीं करना है, उन्हें लगाना भी आना चाहिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर से लिखता हूँ। क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। तो आपको बाय हैंड वो चारों प्रॉपर्टी चारों रूल याद होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपने इसका क्या करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। कंपेयरिंग बोथ साइड। जैसे आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिलेगी। m की वैल्यू मिली आपको एक्स स्क्वायर वाई, और n की वैल्यू मिली आपको माइनस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। अगेन आप चेक करते हैं पहले कि क्या ये एग्जैक्ट फॉर्म है कि नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट होगा तो मुझे कोई भी रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होता है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है अगर y के रिस्पेक्ट में m का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यानी यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली n का x के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे करेंगे n का x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ -3x² है। तो यहाँ से आपको पता लग गया है कि डेल एम एक्स डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो यहाँ से हम कहते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट फॉर्म। and also write down here for making exact form we try to using rules। अब देखते हैं कि आपको रूल लगाना है। मैं फिर से m को लिख दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो m की जो वैल्यू निकल रही थी हमारे पास, m फंक्शन है x और y का, तो अभी मैं पूरा टोटली लिख के दे रहा हूँ। और इसकी वैल्यू जो हमसे निकल रही है डियर, ये निकल रही है x² y, और n की वैल्यू जो गिवन है वो निकल रही है आपके पास xy। इसकी वैल्यू निकल रही है -x³ प्लस y की। तो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, मैं यहाँ पे फिर से लिखा देता हूँ। रूल नंबर थर्ड वो कहता है कि यदि डिग्री ऑफ m इक्वल टू हो जाए डिग्री ऑफ n। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 पावर इसकी है और 1 पावर y की है, तो यानी इसकी डिग्री 3 हो गया। सिमिलरली इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, तो यानी इसकी डिग्री भी कितनी आ गई, 3। कैसा, क्योंकि ये दोनों m और n आप लिख सकते हैं, m और n आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। m एंड n आर होमोजेनियस फंक्शन, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ
सेम डिग्री है तो ही हम कर पा रहे हैं। m और n कैसे फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है और दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, तो हम कह रहे हैं कि ये क्या होगा आपका, ये रूल इनबिल्ट हो जाएगा। जैसे आप ये रूल इनबिल्ट करोगे, अगर होमोजीनियस फंक्शन हो, सिंपली m और n अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यूजिंग रूल, रूल RULE रूल थर्ड, रूल थर्ड कहता है आपका कि आप क्या फाइंड करो साथ में, m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई, और ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। m की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, m की वैल्यू कितनी गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई, x का। सिमिलरली आपको क्या करना है, n की वैल्यू, तो यहाँ नेगेटिव साइन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और n की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं इसके साथ y की मल्टीप्लाई और अंदर x क्यूब प्लस y की क्यूब। जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप चेक करना, x की क्यूब y माइनस y की क्यूब x क्यूब माइनस y की पावर 4, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, माइनस y की पावर 4, और ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। यानी अब हम कह सकते हैं नाउ IF, तो IF क्या होगा इस कंडीशन में, 1 बाई mx प्लस ny, और mx प्लस ny की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, कितनी है ये, माइनस 1 बाई y की पावर 4। अब हम जानते हैं कि जैसे आपको IF मिल गया तो मल्टी, हम क्या करते हैं फिर, नाउ अगेन क्या करते हैं, अगेन IF मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। IF कितना है, -1/4, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीन्स मल्टीप्लाई बाई -1/x की पावर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट है आपका ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया है। तो अब इसका यूज करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज करेंगे तो जो आपकी इक्वेशन रीराइट होगी, तो आप प्लीज रीराइट करके जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -x² बाई y की क्यूब इंटू dx प्लस x की क्यूब डिवाइडेड बाई y की पावर 4 प्लस 1/y इंटू dy इक्वल टू 0। अब आप अगेन चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगेन अब ये आपका न्यू इक्वेशन है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, और अगेन आप चेक करोगे, अगेन आपने चेक करना है m की जगह मैंने आपको k लिखाया था, k dx प्लस l dy इक्वल टू 0। तो अब मैं ये चेक नहीं कर रहा हूं, ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड होगी, यहाँ पे ये कंडीशन ऑलवेज क्या होगी, होल्ड होगी। आप चेक कर लेना, ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड होती है। तो हम डायरेक्टली कह देंगे द न्यू इक्वेशन थर्ड इज एग्जैक्ट इक्वेशन। जैसे ही इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। नाउ इंटीग्रेट इंटीग्रेट नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे आप इक्वेशन थर्ड को इंटीग्रेट करोगे तो -x की क्यूब बाई, सॉरी एक्स स्क्वायर, प्लीज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x² बाई y की क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन
1 upon y 1 upon y into dy इक्वल टू log c। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ये लगेगा इस टाइप से, तो इसमें x का टर्म दिख रहा है आपको, क्योंकि y dy की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है, 0। तो आप देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ नीचे डायरेक्ट लिखा है, ताकि किसी को लगे कि सर यहाँ पे आपने सिर्फ यही क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड वाले टर्म में x का टर्म रिमेनिंग था, तो मैंने डायरेक्ट नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया है। अब मैंने कांस्टेंट को भी लॉग में लिया है, तो आप चाहो तो लॉग में ले भी सकते हो और सिंपल भी ले सकते हो। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है ताकि मैं इजीली इसका सॉल्यूशन बता सकूं। अब इसमें मैं जानता हूं कि y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है जब dx की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है आपको। तो देखिए क्या करना है, इसका आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये आपका आंसर होता है। जब यहाँ पे करोगे तो माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 वाई का क्यूब प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग वाई, और इधर लॉग सी, लॉग सी। अब इसे आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, लॉग वाई माइनस लॉग सी को इधर ले गया और ये इसको इंटरचेंज करा, इसे इधर ले गया और इसे इस साइड लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट लाया, तो ये x की क्यूब डिवाइडेड बाई 3 y की क्यूब। log a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आ जाएगा log y बाई c इक्वल टू x की क्यूब डिवाइडेड बाई 3 y का क्यूब। अगेन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, log x इक्वल टू यदि y हो तो यहाँ से y इक्वल टू होता है e की पावर x, ये फॉर्मूला है इंप्लाइज करके। ये अगर log x बराबर y हो तो y बराबर हो जाता है e की पावर x। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हो जाता है x equal to e की पावर y। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, y बाई c इक्वल टू e की पावर x की क्यूब डिवाइडेड बाई 3 y का क्यूब, और y इक्वल टू आ जाएगा c इंटू e की पावर x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 y की क्यूब। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था रूल नंबर 3 से। अगेन मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है मैं यहाँ पे रीराइट कर देता हूँ, ऊपर लिखा है मैंने, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था उसे आप अपनी कॉपी में चेक लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि x y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y की क्यूब इंटू dx प्लस x स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू dy इज नॉट इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 0। अब यहां से अगेन आपने कंपेयर करना है m dx प्लस n dy, क्योंकि ये डायरेक्ट इसी फॉर्म में है, तो यहां से m की वैल्यू निकल ली है x y की क्यू y स्क्वायर सॉरी प्लस 2x स्क्वायर y का क्यूब। सिमिलरली n की वैल्यू है x स्क्वायर y माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए डिग्री ऑफ m, देखिए इसकी डिग्री पहले टर्म की डिग्री है, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ कि कितनी हो रही है। देखिए इस पहले टर्म की डिग्री में इस टर्म की डिग्री हो रही है 3 और इस टर्म की डिग्री हो रही है 5, और हम जानते हैं होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि ईच टर्म की डिग्री क्या हो, सेम। इफ द same degree of each term, then we say that the given function is homogeneous function। तो ये homogeneous function नहीं है, तो we cannot apply rule 3rd।
रूल नंबर थर्ड में यहाँ पे क्या नहीं कर सकता हूँ, अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया, क्योंकि ये कैसा फंक्शन नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से तो मुझे ये पता लग गया कि मैं रूल नंबर थर्ड इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन नंबर, इसे सपोज मैं इस इक्वेशन नंबर को रीराइट करूं। अगर यहाँ पे आप खुद से एक बार ये भी निकालना, डेल एम बाई डेल एन इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई, सॉरी यहाँ पे y होता है प्लीज, डेल एन बाई डेल एक्स। तो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट फॉर्म, ये एग्जैक्ट फॉर्म में भी नहीं है। आप निकाल सकते हो जैसे मैंने एबव वाले का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो आप चेक करके करना, ये होगा। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को रीराइट करता हूं। यदि मैं देखो, आप ध्यान से देखना, यदि मैं क्या कर दूं, इस एक्सप्रेशन में से देखिए, इस एक्सप्रेशन में से y को कॉमन ले लो, और इस एक्सप्रेशन में से यदि मैं x को कॉमन ले लूं तो क्या होगा। तो देखिए, पहले वाले में से मैंने कॉमन लिया y, तो y को मैंने कॉमन लिया, और ब्रैकेट के अंदर जो मेरा बचा xy प्लस 2xy का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस x xy माइनस xy का होल स्क्वायर। ये बड़ा क्लोज ब्रैकेट बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बोर्ड मास का रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, इंटू dy इक्वल टू जी। अब आपको रूल नंबर 4 अपने माइंड में आना चाहिए। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 तो क्या कहता है, यदि मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 को क्या करूं, कन्वर्ट कर दूं, कन्वर्ट इनटू द फॉर्म। वो फॉर्म क्या होता था, y f1 xy का टर्म हो और dx हो, प्लस x f2 हो, ये भी टर्म हो xy, और इंटू dy इक्वल टू 0। अगर ये हो तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। देखिए, इसलिए मैंने इस फॉर्म में देखो, एक्स वाई वर्ल्ड एक साथ है, जब ये गेट टुगेदर होंगे इस फॉर्म में, यहाँ पे भी देखो एक्स वाई साथ में, एक्स वाई साथ में है, यहाँ पावर भी देखो एक्स वाई का स्क्वायर है, तो मैंने इसी फॉर्म में लिखा। अगर सपोज ऐसा कुछ होता, एक साइड तो एक्स वाई, एक साइड एक्स वाई स्क्वायर, तो ये फॉर्म नहीं लगा पाता मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक और एक्स की जरूरत पड़ती, पर यहाँ है ही नहीं। तो मैं ये वाला रूल अप्लाई, ये रूल तभी अप्लाई होगा जब इसकी पावर भी 2 होता, तो तब मैं इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता था। तो आपने ध्यान से ये चीज सीखना है, यहाँ पे ये रूल में बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे आप ये रूल नहीं लगा सकते। हाँ, आप अगर ऐसा कुछ होता 1 प्लस एक्स वाई, तो आप यूज कर सकते हैं 1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इस 1 को ऐसा लिखा जा सकता है एक्स वाई की पावर 0। तो एक्स वाई की पावर, किसी की पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते। यदि इसकी पावर 1 ही होती और इसकी पावर 2 होती तो फिर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे देखो सेम सेम है। अब आप जानते हैं रूल नंबर थर्ड में, रूल नंबर 4 में, कि अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आप क्या चेक करते हो, फिर आप डायरेक्ट आई एफ निकालते हो। और आई एफ निकालने के लिए पहले क्या चेक करते हैं, एम एक्स माइनस एन वाई। एम की वैल्यू आपको पता है, उसके साथ एक्स की मल्टीप्लाई, और ये किसके बराबर नहीं आना चाहिए, 0 के बराबर। तो चेक करते हैं, जब आप इसे चेक करोगे तो आप जब इसे सॉल्व करोगे, एम की वैल्यू आप पुट करोगे, एम की वैल्यू आपके पास y, x की मल्टीप्लाई करने तो मैं x कर देता हूँ, अंदर आपके पास जो बचा है वह है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ओपन कर दिया मैंने इसे, फिर माइनस एक्स वाई, एक्स था तो वाई से मल्टीप्लाई कर दिया है, अगेन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। आपको इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, सिमिलरली इसके साथ। जब आप इसे रीराइट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है प्लीज। मैं मिस, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 2 था और मैं यहाँ नीचे रीराइट करने में यहाँ पे 2 स्किप हो गया था, तो प्लीज यहाँ पे मैंने 2 ये मेंशन कर दिया है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करो, वाई स्क्वायर है सर, लास्ट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 3 एक्स की क्यूब वाई की क्यूब। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ इसके साथ करोगे तो 2 एक्स की क्यूब वाई की क्यूब, फिर इधर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ऐसा आएगा। मैं ये अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स की क्यूब वाई की क्यूब नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है प्लीज, ये भी स्क्वायर है, एक्स क्यूब वाई की क्यूब। इस टर्म से इस टर्म कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 3 एक्स क्यूब वाई की क्यूब। प्लीज आपने ध्यान से देखना है, अगर कहीं पे मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप अपने नोटबुक्स में उस मिस्टेक को दूर कर लेना प्लीज। हो सकता है कि कहीं पे मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आपने उसे बचना है, अपनी कॉपी में ध्यान से देखना है। तो जैसे ये करा तो ये आ गया। अब मैं जानता हूँ कि ये रूल मेरा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो अब मैं जानता हूँ आई एफ कितने के बराबर होता है, एम एक्स माइनस एन वाई, और एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। इसका जो आई एफ आएगा 3 एक्स की क्यूब वाई का क्यूब, ये इसका आई एफ आ गया। अब जैसे ही आपको आई एफ बन मिलता है तो नाउ हम क्या करते हैं, आई एफ मल्टीप्लाई इक्वेशन। अब इक्वेशन किससे करोगे आप, इक्वेशन चाहे इससे कर दो, चाहिए इस समय ये नाम दे रहा हूं इस इक्वेशन को, ये आपको जो ओरिजिनल फर्स्ट गिवन इक्वेशन था, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप इस इक्वेशन से कर दो या इक्वेशन ए से कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आई एफ मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट, या इसकी जगह आई एफ मल्टीप्लाई इक्वेशन ए, कोई भी कर सकते हो आप। तो यहाँ से आपका जो नया इक्वेशन बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई के बाद, तो ये बनेगा आपका 1/3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 3 एक्स dx प्लस 1/1/3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1/3 वाई इंटू dy इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जैक्ट फॉर्म में बन जाता है, यानी आप अगेन k dx प्लस l dy से कंपेयर करोगे तो यहाँ से डेल आप कंपेयर करोगे तो ये डेल k बाई डेल y इक्वल टू आ जाएगा डेल l बाई डेल x। तो अगर ये आपस में कल आ गया, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन नंबर कैपिटल बी दे देता हूं, implies that equation B is exact equation। जैसे ही एग्जैक्ट इक्वेशन होगा तो आप नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन थर्ड, नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन बी, इक्वेशन बी को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए dy के साथ यहाँ x का टर्म दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0, और यहाँ सिंपली हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन 1/3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2/3x का इंटीग्रेशन इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस 1/3y। ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ यही टर्म लिया है क्योंकि यहाँ x का टर्म कंटेन था इस वाले इस फॉर्म में n में, तो इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, इंटू dy बराबर c। यहाँ पे प्लीज c होता है
अब ये सी लॉग में लो या सिंपल लो, ये डिपेंड करेगा कि आपका राइट हैंड साइड में लॉग में कोई टर्म आ तो नहीं रहा है। तो बेसिकली यहाँ से आपको ये पता लग गया है। अब आप इसका क्या कर दो, सॉल्यूशन फाइंड कर दो। तो जब आप बेसिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे, इसका इंटीग्रेशन 1/3, y तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा 1/x स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन होगा इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 2/3 आपका क्या है, कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/x dx का, और यहाँ पे नेगेटिव साइन में बाहर रख दूं और 1/3 कांस्टेंट लूंगा तो इंटीग्रेशन होगा 1/y dy का। अब मैं c को रिप्लेस कर सकता हूँ log c में, क्योंकि मुझे यहाँ log के टर्म काफी दिख रहे हैं, तो मैं इसे इजिली इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन आई होप आपको आता होगा, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता है और आपको आता है। तो प्लीज आप देख लेना कि इसका इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो माइनस साइन मैंने आगे रख दिया है, प्लस 2/3, प्लीज इसका इंटीग्रेशन होता है log x और इसका होता है 1/3 log y, और इधर एकदम से क्या हो जाएगा, log y आ जाएगा और इधर हो जाएगा log c। अब आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, यदि आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा है तो आप इसे छोड़ दो। तो देखो यहाँ भी 3 दिख रहा है आपको, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो इस 3 को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और इस टर्म को इस साइड ले जाएंगे बाद में। तो जब मैं इसे रिमूव करता हूँ, किसको, इसको, तो 1/xy माइनस साइन ही रहने देंगे, प्लस 2 log x माइनस log y, और इधर 3 log c। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आई होप कि आपको याद हो, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, फॉर्मूला पढ़ा है a log b, तो इसकी जो वैल्यू होती है log b की पावर a, इसका यूज करते हैं यहाँ पे, इस पोर्शन में भी और इस पोर्शन में भी, और यहाँ पे करेंगे, और इस साइड इस इक्वेशन इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इधर हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस log y और माइनस log c की क्यूब, और इस साइड ही कितना आ जाएगा 1/xy। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, आई होप कि आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो पहले इतने का, तो इसका आंसर कितना आएगा, log x स्क्वायर बाई y, x स्क्वायर बाई y माइनस log c की क्यूब, c का क्यूब 1/xy। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा log x क्यूब y इंटू सी की क्यूब इक्वल टू 1/xy। अगेन लॉग को रिमूव करेंगे, जैसे ही मैं लॉग को रिमूव करूंगा तो इस लॉग का रिमूव करने से क्या आएगा, x की क्यूब y c की क्यूब इक्वल टू आ जाएगा a की पावर में 1/xy। अब चाहो तो आप इसे इतना ही रख लो, या x की क्यूब c की क्यूब इक्वल टू आ जाएगा y a की पावर 1/xy। ये आपका सर सी के क्यूब वाई के साथ हो जाएगा, नीचे आएगा सी के क्यूब। यस सर। ओके ओके, यस 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 यस। तो सर सी का क्यूब लिखने का मतलब सी ना होगा, तो सी का यस क्यूब लिखने यस, की क्या जरूरत है? ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो प्लीज ये आप देख लीजिए कि ये इस साइड आए, आप कांस्टेंट को किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे सी की क्यूब यहाँ आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, आपने ध्यान से देखना है। इसके बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 रखा था, और उस 3 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 था x की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से m की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कंपेयर कर रहा हूँ मैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और n की वैल्यू आपके निकल रही है -2xy। आप देख रहे होंगे
नहीं m होमोजीनियस फंक्शन है, नहीं n होमोजीनियस फंक्शन है, और नहीं रूल नंबर थर्ड इस पे अप्लाई हो रहा है। यानी यहाँ से आप नहीं y को कॉमन ले पा रहे हैं, यहाँ से x तो कॉमन आ रहा, पर यहाँ से y कॉमन नहीं आ पाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, हियर we cannot apply rule number थर्ड एंड फोर्थ। अब जब रूल नंबर थर्ड और फोर्थ अप्लाई नहीं होगा तो अब बचा रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट अप्लाई होगा। रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपको कौन सा रूल लगाना है। यहाँ पे आपको अगर पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड तो पहला रूल, अगर पहला वाला रूल आपका सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर आपने सेकंड रूल यहाँ पे इनबिल्ट करना है। इन दोनों में से एक रूल श्योर लगेगा यदि थर्ड और फोर्थ रूल यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि थर्ड और फोर्थ रूल इसलिए अप्लीकेबल नहीं है, नहीं m और n होमोजीनियस फंक्शन है, नहीं मैं इसे फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। अगर इसके साथ मेरे को y मिल जाता और इधर में x तो मिल रहा है, इधर तो मिल रहा है, इधर y नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब बचा फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, और फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को आपको बारी बारी से यूज करना पड़ता है। हम वहां प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसमें मैं पहले कौन सा लगाऊं सेकंड कौन सा लगाऊं। तो मैं पहला ही रूल लगा रहा हूं, तो इस पे एक्चुअल में रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई हो रहा है। तो रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई होने का मतलब है, रूल नंबर पहला क्या कहता है, IF की वैल्यू के लिए पहले क्या चेक करना पड़ता है हमें, हम चेक करते हैं कि हमारा 1/n del m by del y माइनस del n by del x, इसे सॉल्व करो। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4y डिवाइडेड बाई माइनस 2xy। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2/x। ये तो आपका क्या निकला ये। अब ये देखिए रूल नंबर फर्स्ट यही कहता था कि जो ये वैल्यू आएगा ये एक्चुअल में किसके बराबर होना चाहिए, fx, ओनली फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो आपको दिख भी रहा होगा जो ये फंक्शन निकला ये ओनली फंक्शन ऑफ x है। जब ये ओनली फंक्शन ऑफ x है इसका मतलब ये हुआ कि अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह सकते हैं, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, IF की वैल्यू होती है e की पावर fx, और fx की वैल्यू कितनी है, e की पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन होता प्लीज इंटू dx, तो इसकी वैल्यू है 2/x dx। तो ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ए की पावर में -2 log x, अगेन इस पावर को अंदर ले जाएंगे तो e की पावर log x की पावर -2, और इसका आंसर आ जाएगा x की पावर -2 और ये आएगा 1/x²। यानी 1/x² आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। यानी ये किसकी वैल्यू है आपकी, IF की। यानी IF बराबर जो आपका निकला है ये निकला है आपका 1/x²। अब इसका मल्टीप्लाई IF मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट आपका जो एक्चुअल गिवन इक्वेशन है ये, इसमें जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको डायरेक्ट जो नया फॉर्म बनेगा, तो नया फॉर्म बनेगा 1 + y² डिवाइडेड बाई x² + 1/x² इंटू dx माइनस 2y डिवाइडेड बाई x dy। अब आप चाहो फिर से अगेन k dx प्लस l dy इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे इक्वल टू 0। अब आप इसके साथ कंपेयर करना है, आपने अगेन चेक करना है del k बाई del y इज नॉट इक्वल टू आना चाहिए del l बाई del x। तो इक्वेशन इसे नया इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसे डायरेक्ट। तो इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट फॉर्म। जैसे इक्वेशन नंबर 2 एग्जैक्ट फॉर्म में होगा तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नाउ
इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड को जैसे इंटीग्रेट करोगे तो अब देखिए मैं ध्यान से दिखा देता हूं, यहाँ पे इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करना है तो आप देख होंगे कि इसमें जैसे मैं इंटीग्रेशन का सिंबल मैं दूसरे कलर से लगा देता हूं ताकि आपको दिखे, इसमें भी इंटीग्रेशन लगाया, इसमें भी इंटीग्रेशन, बट यहाँ x का टर्म दिख रहा है यानी यहाँ इस पूरे की वैल्यू 0, सीधे 0। तो अब मेरा ओनली इंटीग्रेशन होगा सिर्फ इस पोर्शन का होगा, इस पोर्शन का इंटीग्रेशन, ओनली इस पोर्शन का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन होगा मेरा ओनली k dx का, तो k dx का इंटीग्रेशन आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, और इसकी वैल्यू आएगी x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 बाई एक्स, और इक्वल टू में c, इक्वल टू में c भी तो आएगा। तो यही आपके इसका इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, इसे रीराइट करोगे, इसे जब आप रीराइट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स प्लस 1। तो ये आपको ओनली रीराइट करना है तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपने होमवर्क करना है, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, तो ऊपर लिखा है मैंने ऑलरेडी, उसमें रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। इतना मैं आपको बता देता हूँ, रूल नंबर 2 आपने अप्लाई करना है। तो वहां पे इंटीग्रेशन आई एफ फैक्टर जो बनेगा वो e की पावर में एफ एक्स का इंटीग्रेशन इंटू सॉरी y आएगा यहाँ पे एफ वाई। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर जो मैंने गिवन दिया है, आप देख लेना मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको गिवन दिया है, आपको उस क्वेश्चन में ये लगाना है और उसका सॉल्यूशन आपके लिए एच वर्क है। तो आई होप कि आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे, चौथा मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझने के लिए आप एक बार फिर से इसे देखना खुद से, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।